हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। नाहन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जिस स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है उससे लगता है कि जल्दी पार्टी का नामो निशान मिटने वाला है। कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस गुटबाजी के दौर से गुजर रही है और कांग्रेसी नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की स्थिति दयनीय है और उनकी बात मानने को कोई भी पार्टी का नेता तैयार है। सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कृषि विधेयक किसानों के हित में है, बावजूद कि कांग्रेस द्वारा इसका गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसी सरकार ने प्रयास किए हों। पार्टी जो कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो सैकड़े में भी दहाई के अंक में निपट गई है और अगर इनकी यही स्थिति रही है तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इस देश से इनका नामो निशान मिट जाएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में फंसी हुई है, टुकड़ों में बटी इनकी पार्टी। कभी एक नेता जागता है कोने से, कभी दूसरा नेता दूसरे कोने से जागता है और उनमें वर्चस्व की जंग आजकल चली हुई है। और अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो बेचारे उनकी स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। ना उनको यहाँ का कोई नेता मानता, कोई भी कांग्रेस का नेता उनको एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनका हर जिले से एक नेता तैयार है और ये तो वैसे भी कभी कभार ही बाहर निकलते हैं। आज वही लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हिमाचल प्रदेश के किसानों को भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो नेता हैं, पिछले कल जिला सिरमौर में भी इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप राठौर जी, मैं देख रहा था कई जगहों पर लोगों को बरगलाने का उन्होंने प्रयास किया। एक महान बुद्धि नेता जो कि कभी कभार ही दिल से बाहर निकलते हैं और बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो दोनों विधेयक आए हैं, दोनों ही विधेयक इस देश के किसानों के हित में हैं। इस बात को पहली बार इस बात को आंका गया कि हमारे देश में लगातार कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, लेकिन किसानों की आय को बढ़ाने के विषय में अगर किसी ने पहली बार सोचा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। पार्टी के नेता भ्रमित करने का प्रयास कर रहे कि एमएसपी को बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी को शुरू किया है और इन 20 बिल में एमएसपी को बंद करने की कोई बात नहीं है। एमएसपी के ऊपर भी किसान की उपज का जो उसकी खरीदारी होती रहेगी जैसे पहले होती थी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हम जो भी सरकार परचेज करेगी वो एपीएमसी के माध्यम से ही करेगी। एक तो आज जो ई बुक को हमने लॉन्च किया, उसको लेकर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की अपनी एक ई बुक बनी है और इसके साथ साथ हमारे 17 जिलों में और 68 के 68 मंडलों की अपनी ई बुक बनी है। इस ई बुक के माध्यम से कोरोना के काल में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो सेवा कार्य किया है, उसको एक बुक के माध्यम से उसका एकत्रीकरण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस कार्य को हम सेवाई संगठन और उस दृष्टि से सेवा कार्य को एकत्रीकरण करके उसको हम बुक के माध्यम से भी और
जो हमारा सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से प्रचारित कर सकें, ताकि हमारा आम कार्यकर्ता भी इस बात को देख सके कि हमारी पार्टी ने इस दौरान, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो सेवा कार्य किया, उसमें कोई भूखा न सोए, इस बात को सुनिश्चित किया गया।